हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के असाइनमेंट के बारे में। तो आप सबको पता चल चुका है, एसयूएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं। क्वेश्चंस आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप लोग मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट है, जिसका मैंने एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखकर आपको ईजिली प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जो कि आप A4 साइज सीट पर एज इट इज उतार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूँ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो पहले हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और उनके पद की योग्यता के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कार्य और शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग सीधे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, किंतु वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने मंत्री परिषद के परामर्श से ही करता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं इसमें आप बताएंगे कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके कुछ ना कुछ योग्यता होना आवश्यक है। योग्यता में सबसे पहला पॉइंट कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उसकी आयु हो या उससे ऊपर हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और संघ सरकार, राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय संस्था के अंदर वो नौकरी ना करता हो जिससे उसे वेतन या फिर आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो। फिर है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि जो उसकी अवधि है वो कब तक होती है। तो राष्ट्रपति की जो पदवी है, जो कार्यकाल है, वो 5 वर्ष रखा गया है। इस अवधि के पश्चात भी एक व्यक्ति जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। उसकी समाप्ति होने पर भी यदि अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तो उस समय तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति बना रहेगा, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 6 माह के अंदर उस समय हो जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में हम बात करेंगे अब। तो भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और वो देश का पहला नागरिक होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार उसके पद से संबंधित संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई मंत्रणा को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए अपने पास भेज सकता है, और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई मंत्रणा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य होगा। अब कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति में देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, किंतु यहाँ संसदीय प्रणाली होने के कारण इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल करता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया गया है, जैसे कि शासन का कार्य राष्ट्रपति के नाम से, मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल के निर्णय से अवगत रहना, मंत्रिमंडल के निर्णय को पुनः विचार के लिए भेजना, अनेक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, सैनिक शक्तियाँ, कूटनीतिक और विदेशी मामले संबंधी शक्ति, संघ शासित क्षेत्रों में राज्य सरकारों से संबंधित शक्तियाँ, और विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, तो विधायी शक्तियाँ हैं, अत्यंत विस्तृत है, जो कि इस प्रकार हैं। संसद का अभिन्न अंग है। संसद को आमंत्रित, स्थगित और संबोधित तथा उसे भंग करने का अधिकार है। संसद के सदस्यों को मनोनीत करना, विधायकों को स्वीकृति प्रदान करना, आंशिक निषेध अधिकार, और कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक। अध्यादेश क्या कहता है? अनुच्छेद 123 के अनुसार जिस समय संसद का अधिवेशन ना हो और किसी विशेष पर तुरंत कानून बनाए जाने की आवश्यकता अनुभव की जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रस्तावित कर सकता है। वह अध्यादेश भी कानून के समान लागू हो सकता है। तो न्यायिक शक्तियां हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र बनाया गया है, उसको कार्यपालिका के नियंत्रण या प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न है, फिर भी राष्ट्रपति को इस संबंध में अधिकार हैं, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और क्षमा करने की शक्ति। जैसे कि आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को मौत से बचा सकता है अगर उसे फांसी की सज़ा दी गई हो। वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की कुछ निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां हैं, जैसे धन विधेयक को पूर्ण स्वीकृति देना, बजट प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि पर अधिकार है, और वित्त आयोग की नियुक्ति करना, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, ये सारी उसकी वित्तीय शक्तियां हैं। कुछ इसमें हम एडिशनल देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो हमारे भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 तक में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार प्राप्त हो जाने की व्यवस्था है। भारत में स्थापित संसदीय लोकतंत्र के कारण क्या है, राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है और वह आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान देश को संकट से बचाने के लिए सक्षम हुए।
अब आपातकाल की घोषणा की जो परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, तो देश में आपातकाल कुछ ही कारणों की वजह से लगता है 3 अवस्था। पहली, युद्ध, विदेशी अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, ठीक है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो तब, और वित्तीय संकट हो तब। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने असाइनमेंट्स बनाते रहिए, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके सारे असाइनमेंट्स का आंसर आपको अपने चैनल विष्णु दिवाकर पर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।